हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एट द रेट राज पर। और आपकी सेवा में हाजिर है हमेशा की तरह आपका अपना राजकुमार। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी गप्पे हाँकने के। तो आइए इन दो सेंटेंसेस की बात करते हैं सबसे पहले, और फिर हम आगे की बात करेंगे। इन दो सेंटेंसेस को ध्यान से देखिए। इन दो सेंटेंसेस में मैंने जो हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है दैट इज हैज, या फिर हैव भी हो सकता है। और जो मेन वर्ब है उसकी वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। इट मीन्स दोनों सेंटेंस एक ही टेंस में लिखे हुए, वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो कि इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। अब इन दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग क्या है और इन दोनों सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है, क्या ये दोनों सेंटेंसेस ठीक हैं या दोनों गलत हैं, इसमें से एक ठीक है एक गलत है, पहला ठीक है दूसरा गलत है, या दूसरा ठीक है पहला गलत है। इस बात को आपने खुद ही सोचना है। थोड़ी देर के लिए सोचिए, 2 4 5 सेकंड। और इस वीडियो में मैं इस तरह के और भी बहुत सारे सेंटेंसेस कराने वाला हूं, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो सारी बातें आपको इस वीडियो में डीपली बताने वाला हूं। किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से जनरल लैंग्वेज में हम उसको यूज करते हैं, और किस तरीके से बाकी के टेंसेस से वो रिलेट करता है, वो सारी बातें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो सोचिए जरा, और हम इतना आप सोचिए। नहीं तो इस वीडियो में अगर आपको इनका डिफरेंस नहीं मालूम है तो इस वीडियो में आपको इन दोनों सेंटेंस का मीनिंग और डिफरेंस दोनों मालूम होने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि सबसे पहले हमें किसी भी टेंस में सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या होता है, किस तरीके की हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, वो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, उस पर ध्यान देना होता है। तो क्योंकि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का फॉर्म ही हमें बताता है कि कौन सा टेंस है, और हमें यह सीखना होता है कि इस तरीके की हेल्पिंग वर्ब और इस मेन वर्ब की इस फॉर्म को किस तरह की बातें बताने में, मतलब इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को किस तरह की बातें बताने में हमें यूज करना है, ये हिंदी में किस तरीके की बातें बताने में, जनरल लैंग्वेज में किस तरह की बातें बताने में यूज करना है, वो सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सेंटेंस फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो सेंटेंस फॉर्मेशन में हमारे जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं और जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, या फिर अफर्मेटिव बोल लीजिए, या फिर हमारे नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, उनमें किस तरह का सेंटेंस फॉर्मेशन इनसे आता है वो आपके सामने है। हमारा हेल्पिंग वर्ब जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हैज या हैव का यूज होता है। सब्जेक्ट, अब हैज का यूज होगा या हैव का यूज होगा डिपेंड करता है सब्जेक्ट के सिंगुलर या प्लूरल होने पे। सब्जेक्ट अगर जो हमारा सिंगुलर है, सॉरी प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या यूज होगा? हैव यूज होगा, पी फॉर प्लूरल। और अगर वो सिंगुलर है, एस फॉर सिंगुलर, तो हैज यूज होगा। जैसे कि मैंने इससे पहले दो जो सेंटेंस कराए थे उनमें मैंने यूज किया था। जैसे यहां पर मैंने सिंगुलर सब्जेक्ट ही का यूज किया है, तो हमने हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज किया। क्लियर है? और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, आप सबको पता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा? V3, मतलब थर्ड फॉर्म यूज होगा। क्लियर है? ऐसे ही हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज हैव रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, ऑब्जेक्ट रहेगा। और नेगेटिव सेंटेंस में हैज हैव के साथ हम नोट का यूज कर देंगे। बड़े सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा डीपली और ज्यादा मुश्किल बात नहीं है, ज्यादा डीप बात नहीं है, लेकिन इनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसके लिए हमें इसको डीपली स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए स्टडी करते हैं। लेट्स सी, सबसे पहले थोड़ा समझने की बात है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को मैं किस तरीके से समझूं। क्या है प्रेजेंट परफेक्ट? क्या है? एक टाइमलाइन से मैं समझाता हूं। सपोज दैट एक टाइमलाइन है, टाइमलाइन में हमने यहां पर क्या किया, हम प्रेजेंट की बात करते हैं। अब आप कहोगे सर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो यहां पर प्रेजेंट में होना चाहिए, और इससे पहले, प्रेजेंट से पहले क्या होता है? पास्ट होता है? नहीं होता है। प्रेजेंट से पहले क्या होता है? पास्ट। तो ये वाला सारा टाइम क्या है? वो पास्ट वाला होगा। और प्रेजेंट के बाद क्या होता है? फ्यूचर होता है। तो ये वाला सारा टाइम क्या होगा? फ्यूचर होगा। जैसे कि अभी आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखते वक्त क्या है? प्रेजेंट है। इससे पहले जो काम किए वो क्या थे? पास्ट थे। इसके बाद जो काम करने वाले वो क्या हो गए? फ्यूचर होंगे। क्लियर है? तो अभी क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बड़ा कंफ्यूजन होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को लेकर के और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को लेकर के। जैसे कि हम जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मोस्टली यूज कहां होता है, वो मैं आपको वैसे बता देता हूं। एक जैसे यूजेस क्या है, एक्शन दैट हैव बीन कंप्लीटेड रिसेंटली, जो अभी रिसेंटली ही कंप्लीट हुए हैं, मतलब जो कंप्लीट हुए हैं, जो सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है, जो एक्शन कंप्लीट हो चुका है, उस कंप्लीट होने के बाद क्या है, वो पास्ट में चला गया ना, लेकिन फिर भी हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोल रहे हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा कब पहचानेंगे कि इसको पास्ट में रखा जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में रखा जाए? ठीक है, एक्शन विच वर कंप्लीटेड इन द पास्ट बट हुज इफेक्ट कैन बी फेल्ट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। मतलब क्या है, हुआ तो पास्ट में था लेकिन उसका जो इफेक्ट है अभी भी आपके
प्रेजेंट में जब आप बात कर रहे हो, आपने किसी ऐसे काम के बारे में बात की जो हुआ तो पास्ट में था लेकिन उसका इफेक्ट अभी भी है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सपोज दैट मैं कहता ब्रेकफास्ट करने की बात करते हैं, मॉर्निंग का टाइम है और आपने ब्रेकफास्ट कर लिया और ब्रेकफास्ट आपने सुबह 8 बजे किया और आप 9 बजे बात कहते हैं कि मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया। 8 बजे किया था, 1 घंटा पहले किया था, वो टाइम तो बीत चुका है ना। लेकिन ब्रेकफास्ट जब आपने किया 8 बजे किया और 9 बजे आप उसकी बात कर, तो आपका पेट अभी भी भरा हुआ है ना। ऐसा तो नहीं कि आपको फिर से भूख लग गई। क्लियर है? ऐसा तो है नहीं कि आपको फिर से भूख लग गई। तो उसका इफेक्ट, उस ब्रेकफास्ट का इफेक्ट अब भी है। पास्ट में 1 घंटा पहले जो काम हुआ था, जो कि टाइम बीत चुका है, उस काम का इफेक्ट अब भी है। आपके पेट में अभी भी जगह नहीं है, आपको भूख नहीं है क्योंकि आपने 1 घंटा पहले ब्रेकफास्ट किया था। तो इस तरह का काम जो पास्ट में तो हुआ लेकिन जिसका इफेक्ट अभी भी मौजूद है, ऐसी बात को बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। अब मैं बात कहूं, अगर वो मान लो लंच टाइम हुआ है और आपने कहा मैंने कि ब्रेकफास्ट किया था सुबह 8 बजे, सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट किया था, लंच टाइम हो गया, तो लंच टाइम तक तो फिर से भूख लग जाएगी। तो उस ब्रेकफास्ट का इफेक्ट लंच टाइम तक तो नहीं रहेगा, लंच में तो फिर से खाना खाना है। तो अब क्या है, वो पास्ट इंडेफिनिट में बात बोली जाएगी। क्लियर है? तो काफी सारे एग्जांपल्स के साथ हम समझेंगे। तो जैसे कि ये टाइमलाइन की बात करें, अगर वो प्रेजेंट, हमने काम तो इस टाइम में किया है, प्रेजेंट से पहले किया, लेकिन इसका इफेक्ट हमें प्रेजेंट में भी दिखाई दे रहा है, तो हम इस बात को कहने के लिए हम कौन सा टेंस का यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब हैज हैव का यूज करेंगे और उसके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ये तो होगी एक सिंपल सी बात, जनरल लैंग्वेज की बात हो गई। हम आगे चलते हैं अभी। अब आगे बात करें तो हम कुछ सेंटेंसेस से बात करते हैं। जैसे कि ये सेंटेंसेस लिखे हुए हैं यहाँ पर, आई हैव जस्ट गॉट अ लेटर फ्रॉम माई ब्रदर। मैंने अभी अभी अपने भाई के, मेरे भाई ने जो मेरे पास लेटर भेजा था वो मुझे अभी अभी मिला है। ठीक है, अभी भी मैंने प्राप्त किया है। द ट्रैफिक पुलिस हैव क्लोज दिस रोड फॉर हैवी व्हीकल्स। कुछ देर पहले किया था, अभी भी तो क्लोज है ना वो। जब वो रोड अभी भी क्लोज है, ट्रैफिक पुलिस ने इस रोड को क्लोज कर दिया है हैवी व्हीकल्स के लिए, और अब भी वो रोड क्लोज है। किया थोड़ी सी पहले था, 2-4 घंटे पहले था और अब भी क्लोज है। ठीक है, तो उसका इफेक्ट अब भी नजर आ रहा है। तो हम इस टेंस को किस में बोलेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बोलेंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या है हमारा? हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव का यूज होगा और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी? थर्ड फॉर्म यूज होगी। एक तो बात होगी ये जनरल बात। ठीक है, अब इससे रिलेटेड प्रॉब्लम कैसी आती हैं, किस तरीके से हम और टेंसेस से इसको रिलेट कर पाते हैं, वो सारी बातें हम इस वीडियो में सीखेंगे। अब देखो, मैंने यहां पर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। अगर ये वर्ड्स किसी भी सेंटेंस में आपको नजर आ जाएं तो वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा होना चाहिए। इन वर्ड्स को किसी भी टेंस में लिख करके और टेंस को अगर जो चेंज कर दिया जाए तो वो सेंटेंस गलत हो जाता है। पहचान ये है, अगर आप किसी भी एग्जाम में, किसी भी क्वेश्चन पेपर में आपसे इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें ये वर्ड दिया और किसी दूसरे टेंस का यूज किया है, तो दैट इज कॉमन एरर। वो टेंस, दूसरे टेंस का यूज होना एक एरर है। क्लियर है? चलो तो कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे कि ये मैंने अभी यहां पर एक सेंटेंस लिखा है, हैव यू एवर बीन टू जापान? क्या कभी आप जापान में गए हो? अब इस सेंटेंस में किसका यूज हुआ? एवर का यूज हुआ। तो एवर का यूज हुआ तो मैंने कौन से टेंस का यूज किया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। कैसे पता लगा? कि मैंने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज किया और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया। आई हैव नेवर बीन टू जापान। मैं कभी जापान में नहीं गया हूं। अब मैंने यहाँ पर किसका यूज किया? नेवर का यूज किया। तो टेंस कौन सा आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट आएगा तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? हैज या हैव आएगी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, तो इस तरीके के वर्ड मैंने बहुत सारे लिखे हैं, जैसे येट है, ऑलवेज है, नेवर है, एवर है, ऑलरेडी, अप टू नाउ, टुडे, ऑफन, लेटली, रिसेंटली, सेवरल टाइम्स, सो फार, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, दिस वीक। ठीक है, तो इस तरीके के जब वर्ड आपको किसी भी सेंटेंस में दिखाई दें और वो सेंटेंस का टेंस कोई और हो तो वो गलत माना जाएगा। ठीक है, एक्सेप्शन हमेशा होते हैं, एक्सेप्शन की भी बात करेंगे हम। अब देखो, ही हैज जस्ट कंप्लीटेड हिज होमवर्क। उसने अपना होमवर्क अभी अभी कंप्लीट किया। जस्ट ने क्या बताया? कि कंप्लीट तो कर लिया लेकिन अभी अभी कंप्लीट किया। अभी अभी वो उस होमवर्क को कंप्लीट करने के बाद वो खुश है। वो होमवर्क कंप्लीट करने का रिजल्ट अभी भी उसके चेहरे पर खुशी है कि हाँ अभी अभी कंप्लीट कर लिया, मजा आ गया, अब हम लोग एंजॉय करने वाले हैं। तो जस्ट आ गया, तो जस्ट का मतलब अभी अभी खत्म किया है, काम खत्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, वो पास्ट बन चुका है, लेकिन अभी भी उसका इफेक्ट है। तो जस्ट क्या बताता है? कि जो भी काम किया गया उसका इफेक्ट अब तक भी है। तो जस्ट से रिलेटेड जब भी कोई क्वेश्चन आएगा, सॉरी, जस्ट किसी भी सेंटेंस में जब भी यूज होगा तो वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा जाएगा। ठीक है, अगर जो मैं ऐसा लिख दूं, ही जस्ट
completed the assignment ठीक है, अभी अभी उसने असाइनमेंट को कंप्लीट किया, ठीक है। तो यहां पर क्या है, मैंने किसका यूज किया, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया, वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि यहाँ हैज हैव तो है नहीं, सेकंड फॉर्म माना जाएगा, कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। क्लियर है, तो जस्ट आ गया। तो यहां पर क्या, अब ये सेंटेंस गलत हो गया, तो यहां पर सेंटेंस को ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको ठीक करने के लिए यहां पर क्या करेंगे, ही सॉरी ही हैज जस्ट कंप्लीटेड द असाइनमेंट। क्लियर है, समझ में आ गई इतनी बात। तो चलो आगे अगले सेंटेंस में चलते हैं। आई हैव ऑलरेडी विजिटेड नैनीताल, मैं ऑलरेडी नैनीताल विजिट कर चुका हूं, ऑलरेडी आ गया, तो फिर कौन सा टेंस आ गया, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गया। ही हैज नॉट रिटर्न माई मनी येट, उसने अभी तक मेरा पैसा नहीं लौटाया है, उसने अभी तक मेरा पैसा नहीं लौटाया है, तो येट आ गया, तो कौन सा सेंटेंस कौन सा टेंस बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनेगा तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, उसके साथ हैज का यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, तो सेंटेंस ऐसे ही बना हुआ है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक बार पूछा गया था हमारा एसएससी सीजीएल में, बड़ा सा आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, और जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कुछ गलती कर दी थी उस क्वेश्चन में। क्वेश्चन इस तरीके था, जैसे ही डिड नॉट रिटर्न माई मनी येट, इस तरीके से था, और नो एरर, ऐसा क्वेश्चन आ गया। अब यहां पर क्या है, इस तरीके से इसको बांट दिया गया, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट। अब स्टूडेंट ने देखा कि हाँ भाई डिड आ गया, हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड, और जब भी डू डज डिड हेल्पिंग वर्ब होते हैं तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो स्टूडेंट्स ने कहा कि बी पार्ट में क्या है, एरर है, क्योंकि डिड के साथ रिटर्न नहीं आएगा, रिटर्न आएगा। लेकिन आगे अगर जो पढ़ते हैं तो इस सेंटेंस में क्या है, येट का यूज हुआ है, किसका यूज हुआ है, येट का यूज हुआ है, और सेंटेंस में जब भी येट का यूज होता है तो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में ना आकर के प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट के अकॉर्डिंग ये तो गलत नहीं है, ये तो V3 ठीक है। यहां पर डिड नॉट की जगह क्या आना चाहिए था, हैज आना चाहिए, तो पार्ट ए में एरर था, बी में एरर नहीं था। तो कुछ स्टूडेंट्स ने आंसर बी भी दिया था, जबकि आंसर बी नहीं था, ए था। क्लियर है, समझ में आ गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन बड़े आसान क्वेश्चन आ जाते हैं, जिनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, जब आप जल्दी जल्दी में या तो उस क्वेश्चन को गलत कर बैठते हैं, या फिर आपने थोड़ा सा डीपली स्टडी नहीं किया, स्टडी किया भी है तो उसको रिवाइज नहीं किया, और रिवाइज ना करने की वजह से आप उसको भूल गए हैं, तो फिर आप अपने क्वेश्चन को गलत कर बैठते हैं, क्वेश्चन का आंसर गलत दे बैठते हैं। शी हैज ऑलवेज क्लियर्ड माई डाउट्स, उसने हमेशा मेरे डाउट क्लियर किए हैं, अब भी करती है, हमेशा मेरे डाउट, आज तक उसने हमेशा मेरे डाउट क्लियर किए हैं। तो हमेशा की बात, जैसे वो हमेशा कंप्लेन करती रहती है, ऑलवेज का यूज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी होता है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी होता है। लेकिन जब कंटिन्यूस टेंस में हम बात करते हैं, हम ऐसी बात करें कि वो हमेशा ये काम करता रहता है और जो इरिटेटिंग होती है। अब यहां पर डाउट क्लियर किए हैं तो इरिटेशन वाली तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी यूज किया जा सकता है, ठीक है, ये थोड़ा एक्सेप्शन हो गया। हैव यू डन मच वर्क दिस मॉर्निंग, क्या तुमने इस सुबह बहुत सारा काम किया है। क्लियर है, तो दिस मॉर्निंग आ गया, तो फिर कौन से टेंस में क्वेश्चन को पूछा गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पूछा गया। अगर बोलो डिड यू डू मच वर्क दिस मॉर्निंग, तो वो भी गलत होगा, क्योंकि दिस मॉर्निंग का टाइम आ गया। दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, दिस वीक, इस तरीके का जब भी सेंटेंस आ जाए, सेंटेंस में कोई भी वर्ड आ जाए, ऐसा एडवर्ब आ जाए, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, ये सब एडवर्ब होते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब पढ़ाएंगे तो और डीपली बताएंगे। क्लियर है, तो कभी भी ऐसा आ जाए तो हमारा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा जाना चाहिए। क्लियर है, अब आगे चलते हैं। जैसे आई हैव रेड दिस नोवेल सेवरल टाइम्स, अभी मैंने बताया था सेवरल टाइम्स आ जाए। नीलिमा हैज नॉट कम टू कॉलेज दिस मॉर्निंग, फिर से दिस मॉर्निंग आ गया। हैव यू अर्न मच मनी दिस मंथ, आपने क्या बहुत सारा पैसा कमाया है, ये फिर दिस मंथ आ गया। एवरीथिंग हैज बीन वेल अप टू नाउ, अब तक सब चीजें अच्छी हैं, अप टू नाउ, तो क्या हो गया, यहां पर भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हो गया। ये हमारे वो वर्ड से सेंटेंस बने हुए थे जो वर्ड मैंने आपको यहां पर बताए। क्लियर है, इन वर्ड्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, ये आपकी इच्छा है, वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए। रिवीजन करने का सिर्फ सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर जो आपने नोट डाउन किए हैं, नोट्स बनाए तो वो बेस्ट तरीका है। अगर आप रिवीजन के लिए बार बार वीडियो देखेंगे तो 1 घंटे की वीडियो को देखने में 1 घंटा ही लगेगा, लेकिन 1 घंटे की वीडियो में जितना ही पढ़ा है उसको आपने स्पीड में रिवाइज करना, तो इट विल टेक मैक्सिमम 10 मिनट्स। क्लियर है, तो आगे चलते हैं। तो नोट्स बनाने के लिए कहते हैं थोड़ा टाइम अभी लगा लो, लेकिन जब आप रिवीजन करोगे
तो आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, आप अपना टाइम बचा सकते हो। चलो आगे देखते हैं। अब यहां पर कुछ सेंटेंसेस हैं, बड़े अच्छे सेंटेंसेस, समझने वाली बात है, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। आई हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है। ठीक है, क्या मैं इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकता हूं, आई कंप्लीटेड ग्रेजुएशन, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी, की थी। अब क्या है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करना एक इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है कि नहीं? किसी भी, कोई भी इंसान ग्रेजुएशन जब कंप्लीट करता है तो उसका एक इंपॉर्टेंट काम कंप्लीट हो जाता है, मतलब वो इंपॉर्टेंट चीज को अचीव कर लेता है, तो इंपॉर्टेंट अचीवमेंट हो गई। तो इंपॉर्टेंट अचीवमेंट, जब भी किसी भी तरह की इंपॉर्टेंट अचीवमेंट की बात की जाएगी, जैसे मैंने इन सेंटेंस में लिखा है मैन रीच द मून, आदमी चांद पर पहुंच चुका है, मैन हैज रीच द मून इन 1969, 1969 में पहुंच गया था। तो क्या है, चांद पे पहुंचना भी इंसान के लिए एक इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है। क्लियर है? तो इस तरीके की इंपॉर्टेंट अचीवमेंट को जब भी बताया जाए, जब भी किसी सेंटेंस में आपको लगे कि हाँ दिस इज एन इंपॉर्टेंट अचीवमेंट, और उसमें टाइम को नहीं दिया गया, क्या किया गया, टाइम को नहीं, कोई टाइम नहीं दिया गया, इन 2011, इन 2008, इन 1969, या कुछ भी ऐसा कोई टाइम नहीं, एट लास्ट मॉर्निंग, लास्ट इवनिंग, लास्ट वीक, लास्ट, ऐसा कोई भी टाइम नहीं दिया गया। इंपॉर्टेंट अचीवमेंट के साथ अगर जो टाइम नहीं दिया गया, इंपॉर्टेंट अचीवमेंट के साथ क्या हुआ है, अगर जो टाइम नहीं दिया गया है, टाइम नॉट गिवन, इफ टाइम नॉट गिवन, टाइम नहीं दिया गया है, तो हमारा जो टेंस, या फिर टाइम दिया गया है, टाइम गिवन, टाइम दिया गया है। जैसे यहां पर मैंने जितने भी सेंटेंस लिखे हैं उसमें ग्रेजुएशन के कंप्लीट होने की बात है, जो कि एक इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है किसी भी पर्सनल आदमी के लिए, किसी भी पर्सनली किसी भी इंसान के लिए, और या फिर चांद पे पहुंचने की बात है, तो पूरी मानव जाति के लिए एक इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है। ठीक है, तो यहां पर मैंने कुछ सेंटेंसेस में टाइम दिया भी है और कुछ सेंटेंसेस में टाइम नहीं भी लिखा है। अब जिन सेंटेंसेस में टाइम नहीं दिया गया है, जिन सेंटेंसेस में क्या है, टाइम नहीं दिया गया है, वो सेंटेंसेस हम कौन से टेंस में लिखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। ठीक है, और जिसमें टाइम गिवन है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे। कौन से टेंस में लिखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे। क्लियर है, समझ में आ गई इतनी बात? तो अब हम इन सेंटेंसेस को, अगर वो इसमें गलती है तो हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। चलो तो भैया ठीक करते हैं, आइए। आई हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन, तो इसमें कोई टाइम नहीं गिवन है तो ठीक है। आई हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन इन 2015, मैंने 2015 में ग्रेजुएशन की। इंपॉर्टेंट अचीवमेंट के साथ क्या हुआ, टाइम दे दिया, टाइम दे दिया तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं लिखी जाएगी, पास्ट इंडेफिनिट में लिखी जाएगी। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जब भी हम लिखेंगे तो सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म का, हैज हैव का यूज नहीं होता है, तो यहां पर हैव का यूज नहीं होगा। आई कंप्लीटेड ग्रेजुएशन इन 2015। क्लियर है, आई कंप्लीटेड ग्रेजुएशन, यहां पर मैंने किसका यूज किया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म का, और एक इंपॉर्टेंट अचीवमेंट को बताया है, लेकिन टाइम नहीं दिया है, तो ये सेंटेंस में यहां पर आई के बाद क्या आएगा, हैव आएगा, मतलब इस तरीके से लिखा जाएगा। इज इट क्लियर? बड़ी आसान है समझ में, मतलब ये 6-7 क्लास के बच्चों की बात है, लेकिन ये है कि आपको थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करना है। किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना जरूरी है, ताकि जब आप वो एग्जाम में क्वेश्चन फेस करें तो आपके लिए लगे हलवा है यार, ये तो हमने सब कर रखा है। नहीं करते तो फिर आपको लगता है रूल तो पढ़ा था, कुछ ऐसा ऐसा रूल था, लेकिन यार मैं ध्यान नहीं आ रहा। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो वो चीजें ध्यान में रहेंगी, याद रहेंगी ज्यादा टाइम तक। मैन रीच द मून, मैन रीच द, आदमी चांद पर पहुंचा, कब पहुंचा? अब पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, लेकिन इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है, तो यहां पर क्या लिखा होना चाहिए, मैन हैज रीच्ड द मून। क्या आएगा, मैन हैज रीच्ड द मून। क्लियर है? अब नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें, मैन हैज रीच्ड द मून इन 1969। अब टाइम गिवन है, टाइम गिवन है तो ये हैज नहीं आएगा, सिर्फ ये सेकंड फॉर्म आएगी। क्लियर है? इंपॉर्टेंट अचीवमेंट के साथ टाइम गिवन है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सॉरी टाइम नोट गिवन है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, टाइम गिवन है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को लेकर के और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को लेकर के, इन दोनों के कंफ्यूजन को लेकर के, इन दोनों के रिलेशन को लेकर के एग्जामिनर बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। वो क्वेश्चन आपके फिल इन द ब्लैंक्स वाले भी हो सकते हैं,
कॉमन एरर वाले भी हो सकते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले भी हो सकते हैं, किसी भी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, और सेंटेंस कंप्लीशन वाले सेंटेंस भी हो सकते हैं। उन सभी तरह के सेंटेंसेस की हम बात करेंगे अभी, देखो आगे। अब देखो, आई डिड नॉट मीट हिम, अब ये नेक्स्ट टाइप है। नेक्स्ट टाइप है जो कि जिसमें मैं बताने वाला हूं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और किस तरह की बात बोली जाती है, और किस तरह का सेंटेंस बनता है, और किस तरीके से पहचाने कि इस सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यहां पर यूज होना चाहिए। क्लियर है? आई डिड नॉट मीट हिम सिंस ही ज्वाइन द आर्मी, जब से उसने आर्मी ज्वाइन किया मैं उससे नहीं मिला। क्या ये दोनों काम साथ हुए हैं? ये काम तो पहले हुआ था ना, जब से उसने आर्मी ज्वाइन किया, जब आर्मी ज्वाइन की थी उससे नहीं मिला मैं, अब तक नहीं मिला। तो सिंस, सिंस का मतलब यहां पर क्या है? जब से। जब से उसने आर्मी ज्वाइन किया है मैं उससे नहीं मिला। जब से उसने झूठ बोलना स्टार्ट किया मैंने उससे बात करना बंद कर दिया। जब से उसने शराब पीना स्टार्ट किया मैंने उसके साथ बैठना बंद कर दिया। ठीक है, मैंने उसकी दोस्ती छोड़ दी है। तो यहां पर दो बातें बताई गई हैं जिसमें से दोनों काम साथ नहीं हुए। एक काम पहले हुआ था और एक अब तक नहीं हुआ है। तो दोनों कामों को साथ में तो नहीं रखा जा सकता। अब ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट के बाद वाली बात बताई जाएगी। बाद वाली बात बताई जाएगी तो वो किस में आएगी? प्रेजेंट परफेक्ट में आएगी। क्लियर है? वो प्रेजेंट में आएगी। तो इस तरीके से जब भी सिंस से दो सेंटेंस जुड़े हो, किससे जुड़े हो? सिंस से जब भी दो सेंटेंस जुड़े हो, और सिंस जो है किसके बारे में बात कर रहा हो? टाइम के बारे में बात कर रहा हूं। किसके बारे में? टाइम के। सिंस जो है वो आपका टाइम के बारे में भी बात करता है और रीजन के बारे में बात करता है। सिंस एक ऐसा कंजक्शन है जो टाइम के लिए भी यूज होता है और रीजन के लिए भी यूज होता है। डिपेंड करता है वो किस तरह के सेंटेंस में यूज हो रहा है, किस तरह की बात उससे बताई जा रही है, किस तरह की दो बातों को उससे रिलेट किया जा रहा है, तब सिंस की सेंस बनती है। अगर वो सिंस आपका यूज हो रहा है एज द कंजक्शन ऑफ टाइम, कंजक्शन है ना, ये दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कौन करता है? कंजक्शन करता है। एज द कंजक्शन ऑफ टाइम अगर वो सिंस यूज हो रहा है, तो आपका ये जो पार्ट है, ये वाला सबऑर्डिनेट जो पार्ट है, इसको हम किस में लिखते हैं? पास्ट इंडेफिनिट में। किस में लिखते हैं? पास्ट इंडेफिनिट में। और जो ये वाला पार्ट है इसको हम लिखते हैं किस में? प्रेजेंट परफेक्ट में। किस में लिखा जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट में। और प्रेजेंट परफेक्ट में लिखेंगे तो क्या होगा? डिड नॉट मीट नहीं आएगा, क्या आएगा? आई हैव नॉट met, I have not met him since he joined the army। इजी है। अगर इस तरह का सेंटेंस आपके एग्जाम में आ जाए तो इजीली आप कौन से पार्ट में एरर है देख लोगे। She has not repeated the mistake since she has got punished। अब यहां पर क्या है? अब since से जुड़ा, जब से उसको पनिशमेंट मिली है उसके बाद उसने रिपीट मिस्टेक को रिपीट नहीं किया। पनिशमेंट मिल गई, उसको बाद अकल आ गई, मिस्टेक को रिपीट नहीं किया। तो यहां पर भी सिंस क्या टाइम दिखा रहा है। शी हैज गॉट पनिश्ड, जब से उसने, तो यहां पर क्या है? दोनों सेंटेंस किस में आ गए? प्रेजेंट परफेक्ट में। जबकि मैंने कहा था कि ये वाला जो पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट में रहेगा और ये पास्ट इंडेफिनिट में। तो यहां पर हैज नहीं आएगा, शी गॉट पनिश्ड होगा। क्लियर है? समझ में आ गया? बड़ा आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल बड़ी बात नहीं है। तुम बड़े बच्चे बन गए हो, बड़े बच्चों के लिए ये चीजें छोटी छोटी बातें कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है समझना। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो अब कुछ सेंटेंसेस जो प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर में एसएससी सीजीएल एसएससी सीपीओ वगैरह में पूछे गए हैं। जैसे कि सीजीएल टीयर 1 ये आपका 2019 में पूछा गया है। जून 4 जून 2019 इवनिंग में जो एग्जाम हुआ था ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखो, ही हैज बीन बैडली डिस्टर्ब्ड सिंस ही हैज गॉट मैरिड, जब से उसकी शादी हुई है वो डिस्टर्ब्ड हो गया। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर तो हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर भी हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है। सिंस किसको शो कर रहा है? टाइम को शो कर रहा है। तो यहाँ पर ही हैज गॉट की जगह क्या आएगा? ही गॉट मैरिड, पास्ट इंडेफिनिट आएगा। अब दोनों को अगर वो पास्ट इंडेफिनिट में कर देता तो ये वाले पार्ट में चेंज कर देता। अगर मैं बोलूं ही वाज बैडली डिस्टर्ब्ड सिंस ही गॉट मैरिड, ही वाज बैडली डिस्टर्ब्ड नहीं होगा, क्यों? क्या होगा? ही हैज बीन बैडली डिस्टर्ब्ड होगा। क्लियर है? समझ में आ गया? तो जब भी सिंस से दो सेंटेंस जुड़े तो वो दोनों ना तो प्रेजेंट परफेक्ट में हो सकते हैं ना पास्ट इंडेफिनिट में हो सकते हैं। उसमें से सिंस के साथ वाला पार्ट जो है पास्ट इंडेफिनिट में होगा और ये वाला पार्ट जो है प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। क्लियर है? अब देखो ये चीज लिखी है, वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विद पास्ट इंडेफिनिट टेंस टू डिनोट एन एक्शन विच हैपेंड इन पास्ट एंड इट्स रिजल्ट इज इन प्रेजेंट।
उसका रिजल्ट प्रेजेंट में। कहते हैं जब से आर्मी ज्वाइन किया मुझसे नहीं मिला, अब तक नहीं मिला, प्रेजेंट में अब तक नहीं मिला, जब से आर्मी ज्वाइन किया। आर्मी पहले ज्वाइन की थी, पास्ट इंडेफिनिट, अब तक नहीं मिला, प्रेजेंट परफेक्ट। क्लियर है, समझ में आ गया। 3 years हैव पास सिंस आई हैव मेट यू। ठीक है, 3 साल बीत चुके हैं, आज 3 साल हो गए हैं, मतलब प्रेजेंट में। ठीक है, मेट यू मतलब 3 साल पहले मिला था, पहले क्या काम हुआ था ये वाला, और अब तक क्या काम, ये वाला क्या होगा, 3 साल बीत चुके हैं। तो यहां पर क्या है, यहां पर क्या आएगा, 3 years हैव पास सिंस आई हैव मेट यू। तो यहां पर क्या आएगा, आई मेट यू। सिंपल सी बात अभी तो बता रहा हूं। क्लियर है, चलो चलते हैं आगे। सिंस ही ज्वाइन द आर्मी ही हैज नॉट टेकन एनी लीव। जब से उसने आर्मी ज्वाइन की है उसने कोई भी छुट्टी नहीं ली है। यहां पर सिंस के साथ V2 आ गया, पास्ट इंडेफिनिट, यहाँ हैज प्लस V3 आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट, सेंटेंस करेक्ट है, कोई भी एरर नहीं है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, जो नो एरर का ऑप्शन आपके एग्जाम में दिया जाता है वो इसीलिए दिया जाता है ताकि आपको कंफ्यूज किया जा सके, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन दिया जाता है उसका आंसर नो एरर भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आपको एरर ढूंढना ही ढूंढना है, लेकिन वो सिर्फ प्रैक्टिस से ही हो सकता है। मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से आप सेंटेंस में किसी भी टॉपिक को लेकर के तुरंत एग्जाम में क्वेश्चन में क्या कर सकते हो, एरर ढूंढ सकते हो। वो तरीका मैंने आपको बताया था, फिर से और वीडियोस में बता दूंगा। My guests did not want to eat anything since they weren't hungry। अब देखो यहां पर क्या है, यहां पर दो सेंटेंस जुड़े हैं, दोनों ही क्या है, पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे कि मैंने बोला था कि सिंस जो है दो तरीके से काम में आता है, एक तो वो टाइम के बारे में बताता है, एक वो रीजन के बारे में बताता है। अब यहां पर जो है इस सेंटेंस की बात करूं, माई गेस्ट डिड नॉट वांट टू ईट, मेरे दोस्त, मेरे गेस्ट, मेरे मेहमान खाना नहीं खाना चाहते थे, सिंस दे वर नॉट हंग्री आफ्टर द पार्टी, क्योंकि वो पार्टी के बाद हंग्री नहीं थे। क्योंकि यहां पर सिंस का मतलब क्या है, रीजन। सिंस क्या बता रहा है, रीजन। भाई ये रीजन था इसलिए वो नहीं खाना चाहते थे। तो यहां पर जब भी सिंस रीजन बताएगा, ठीक है, जब भी सिंस रीजन बताएगा, क्योंकि जब इसका मतलब ये होगा, तो इस केस में सिंस के साथ जुड़ने वाले दोनों सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट में हो सकते हैं, सेम टेंस में हो सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, सिंस ही वाज एलिजिबल, क्योंकि वो एलिजिबल था, दे सिलेक्टेड हिम। अब यहां पर क्या है, ये भी रीजन है। हम ऐसा तो कह नहीं सकते जब से वो एलिजिबल था, क्योंकि वो एलिजिबल था। ठीक है, क्योंकि वो एलिजिबल था उसका रिजल्ट ये आया। तो इस केस में भी सिंस क्या शो कर रहा है, रीजन शो कर रहा है, टाइम शो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट में देखते हैं, सिंस ही इज इल दे विल नॉट गो टू कॉलेज, क्योंकि वो बीमार है वो कॉलेज नहीं जाएंगे। वो बीमार है, उनका दोस्त है, उन्होंने सोचा ये नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएंगे। ठीक है, तो सिंस यहां पर सिंस क्या दिखा रहा है, रीजन दिखा रहा है। रीजन दिखा रहा है तो यहां पर आप प्रेजेंट में और फ्यूचर में भी लिख सकते हो। ये बात मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट जब कराया था तब भी बताई थी। क्लियर है, फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस में हमेशा हमारा जो सबऑर्डिनेट क्लोज होता है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है, और मेन क्लोज में हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट। क्लियर है, आगे चलते हैं। दिस इज द बेस्ट विस्की आई एवर ड्रंक, ये बेस्ट विस्की है जो मैंने अब तक पिया। अब देखो यहाँ पर एक सेंटेंस फॉर्मेशन है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी मजेदार बात है। दिस इज द बेस्ट विस्की, अब यहां पर क्या है, दिस इज, दैट इज, दीज आर, दोज आर। ठीक है, इस तरीके के जब भी सेंटेंस स्टार्ट हो, दिस इज, दैट इज, दीज आर, दोज आर, इस तरीके से। और उसके बाद क्या है, एक बेस्ट वर्ड का यूज किया है, आपने पढ़ा है कभी, गुड, बेटर, बेस्ट, या फिर और बोल देता हूं जैसे क्लीन, क्लीनर, क्लीनेस्ट, ऐसा होता है। बैड, वर्स, वर्स्ट, मतलब क्या है, ये वाली जो बात है ना, ये सुपरलेटिव डिग्री है। क्या है ये, सुपरलेटिव डिग्री। क्या है ये, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव। ठीक है, जब कभी भी इस तरीके से एक सेंटेंस बना हुआ है जिसमें से उसका जो पहला पार्ट है उसमें एक सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया, दिस इज, दैट इज, दीज आर, दोज आर के साथ सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया, फिर नाउन का यूज किया, और उसके बाद जो सेंटेंस बनेगा उस सेंटेंस को हमेशा हम किस में लिखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, कि ये वो बेस्ट विस्की है जो मैंने आज तक पिया। आज तक जितनी भी विस्की पी है उसमें से सबसे बेस्ट विस्की ये है। क्लियर है, दिस इज द बेस्ट विस्की। तो यहां पर आज तक की बात हो रही है ना, आज तक की बात हो रही है, मतलब पास्ट को लेकर के आज तक की बात हो रही है। क्लियर है,
तो आज तक की बात हो रही है, तो प्रेजेंट में भी तो इसका इफेक्ट आ रहा है, नजर आ रहा है। तो यहां पर आई एवर ड्रंक नहीं आएगा, क्या होगा, आई एवर की जगह आई हैव एवर ड्रंक। क्लियर है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट, दिस इज द फर्स्ट टाइम शी प्रेज्ड मी। फर्स्ट टाइम, अब यहां पर क्या है, फर्स्ट। अब हमारे कुछ वर्ड्स हैं जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से। इनको क्या बोलते हैं हम, ऑर्डिनल, ऑर्डर बताते हैं कौन सा ऑर्डर की बात है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, इस तरीके से इनको बोलते हैं हम ऑर्डिनल एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनल एडजेक्टिव, जो ऑर्डर बताने वाले एडजेक्टिव है। क्लियर है। तो जब भी कोई ऑर्डिनल एडजेक्टिव या फिर एक सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव आपके सामने हो इस तरीके के सेंटेंस में, और दो सेंटेंस को इस तरीके से जोड़ जाए, तो सेकंड पार्ट होता है वो हमेशा कौन से टेंस में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। दिस इज द फर्स्ट टाइम शी हैज प्रेज्ड मी। क्लियर है, समझ में आ गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, दिस इज द फोर्थ टाइम यू हैव आस्क्ड मी द सेम क्वेश्चन। ये चौथी बार है जो तुमने मुझे सेम क्वेश्चन पूछा है। तो यहां पर क्या है, आस्क्ड आ गया, ये सेंटेंस करेक्ट है, इसमें कोई भी गलती नहीं है, यहां पर सेंटेंस करेक्ट है। अगर वो किसी और टेंस का यूज कर देता तो ये गलत हो जाता। कैसे पता लगा, यहां से पता लगा, फोर्थ टाइम, दिस इज, दैट इज, इस तरीके से सेंटेंस फॉर्मेशन जब भी आ जाए तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने पूरा का पूरा फॉर्मेशन लिखा है, दिस, इट, दैट, दिस इज ऑर्डिनल एडजेक्टिव आ जाए या फिर सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव आ जाए, और फिर उसके बाद कोई सेंटेंस जुड़ाओ, तो ये वाला सेंटेंस जो है वो कौन से टेंस में लिखा जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब हेल्पिंग वर्ब हैज हैव के साथ हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेशन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो, अब ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड पास्ट इंडेफिनिट को लेकर के भी कुछ बातें थी, कुछ चीज मैंने लिखी है। बोथ द सिंपल पास्ट एंड द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्सप्रेशन एक्सप्रेस इन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट, जो कि पास्ट में कंप्लीट जो है, दोनों ही पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट दोनों ही क्या करते हैं, पास्ट की बातों को बताते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है, बट देयर इज वन बेसिक डिफरेंस, द सिंपल पास्ट टेंस एक्सप्रेसेस अ कंप्लीटेड एक्शन नॉट कनेक्टेड विद द प्रेजेंट, जो कि प्रेजेंट से कनेक्ट नहीं है। जैसे अभी बात बताऊंगा, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्सप्रेसेस अ कंप्लीटेड एक्शन कनेक्टेड विद द प्रेजेंट, जो कि प्रेजेंट से कनेक्ट भी है। इस तरह के एग्जांपल मैं आपको करा भी चुका हूं। जैसे क्या है, अभी देखो ये सेंटेंस देखो थोड़ी सी, आई हैव लॉस्ट माई पेन। अब इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, आई हैव लॉस्ट माई पेन, इसका मतलब क्या है, सो आई डोंट हैव अ पेन टू राइट विद, मेरे पास अब पेन नहीं है, अभी अभी मेरा पेन गुम है। गुम हो चुका है ना, पास्ट में हुआ ना, लेकिन अब मेरे पास पेन नहीं है, अभी अभी 2 4 10 मिनट पहले गुम हुआ है। दिस एक्शन ऑफ लूजिंग द पेन इज लिंक्ड विद द प्रेजेंट, प्रेजेंट से लिंक्ड हो गया। अब मैं कहता हूं आई लॉस्ट माई पेन येस्टरडे, अगर जो मेरा पेन कल गुम हुआ था, सपोज दैट मैं आज स्कूल में आया हूं और स्कूल में बैठा हूं या कॉलेज में बैठा हूं या क्लासरूम में बैठा हूं और मैं कहता हूं यार मेरा पेन कहीं गुम हो गया, मुझे लिखना था, मेरे पास वही इकलौता पेन था, तो मैं अब कहां से पेन अरेंज करूं, तो उसका इफेक्ट अभी पड़ा ना कि मैं लिख नहीं सकता। अगर मैं बात करूं कि मेरा पेन कल गुम हो गया था, तो इसका मतलब कल गुम हुआ, तो आज मैं क्लास में आया हूं तो जाहिर सी बात है दूसरा पेन लेके आऊंगा, तो कल गुम हुए पेन का तो इफेक्ट अब नहीं है। ठीक है, क्लियर है। तो आई लॉस्ट माई पेन येस्टरडे, तो ये क्या बात है, ये भी पास्ट में हुआ, लेकिन प्रेजेंट में इसका कोई भी इफेक्ट नहीं है। क्लियर है। जैसे सपोज दैट आप वीडियो देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो तो आप क्या है, पेन उठा करके बैठते हो और पेन आपका इधर उधर हो जाता है, गुम हो जाता है, कहीं नीचे गिर जाता है, किसी कॉपी के नीचे दब जाता है, कई बार होता है ना ऐसा, तो आप कहोगे आई हैव लॉस्ट माई पेन, यार कहाँ गया पता नहीं। ठीक है, आपका पेन अगर जो एक दिन पहले गुम हुआ था, वीडियो आप देख रहे हो तो नया पेन लेकर के बैठोगे, उसका इफेक्ट अब तक नहीं होगा। क्लियर है। तो इस तरीके से दोनों में बातें पास्ट की हैं, लेकिन जिसका इफेक्ट जब आप काम कर रहे हो और उस बात को बोल रहे हो और उसका इफेक्ट अभी तक भी है आपकी लाइफ में, अब भी इस टाइम में भी जिस टाइम बात बोली जा रही है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा जाएगा, नहीं है तो वो पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। हाँ, अब देखो मैंने ये दो बातें बताई थी स्टार्टिंग में, इन दोनों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा जा सकता है, लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग है। ही हैज बीन टू अमेरिका, वो अमेरिका जा चुका है, मतलब एक बार विजिट कर चुका है। ठीक है, ही हैज विजिटेड अमेरिका, विजिट कर चुका है। अब ही हैज गॉन टू अमेरिका, इसका मतलब क्या है, ही हैज गॉन,
वो अमेरिका जा चुका है, मतलब हो सकता है वो भी रास्ते में, हो सकता है पहुंच गया हो। दोनों बातों में फर्क है। ही हैज बीन टू अमेरिका मतलब वो लाइफ में एक बार अमेरिका घूम चुका है, विजिट कर चुका है। ही हैज गोन टू अमेरिका, इसका मतलब वो अमेरिका जा चुका है, हो सकता है रास्ते में, हो सकता है एरोप्लेन में, हो सकता है वो पहुंच गया हो। दोनों बातों में डिफरेंस है, क्लियर है। दोनों बातें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखी जा सकती हैं। अब मैं एक छोटी सी और बात बताऊंगा जनरल लाइफ से रिलेटेड, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको एक अच्छे से उसका जो है और अच्छे से डिफरेंस समझा देगी। किस तरीके से, जैसे कि मैं बात करता हूं, सपोज दैट अगर जो आप सुबह के टाइम में बैठे अपने किसी दोस्त के साथ और आप उससे पूछते हैं क्या यार तूने ब्रेकफास्ट कर लिया, क्या क्या तुमने ब्रेकफास्ट कर लिया, तो आप क्या पूछोगे, डिड यू टेक ब्रेकफास्ट, या फिर हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट। दोनों में से क्या पूछोगे, और टाइम है मॉर्निंग का, मॉर्निंग का टाइम है। ये बात आपने जो पूछी है वो मॉर्निंग टाइम में पूछी है, ठीक है। ये बात आपने जो पूछी है वो मॉर्निंग टाइम में पूछी है। अगर मॉर्निंग में बात पूछी है, किसी से आप पूछ रहे हो कि क्या ये काम आपने कर लिया, क्या आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, और मॉर्निंग पूछा, अगर जो उसने ब्रेकफास्ट नहीं किया है तो अभी भी संभावना है कि वो उस ब्रेकफास्ट को कर लेगा, क्योंकि अभी मॉर्निंग बची हुई है, ठीक है। जब कभी भी किसी ऐसे काम के बारे में आप पूछें जिस काम को अगर जो नहीं किया गया और अभी भी किया जा सकता है, अभी भी उसके लिए टाइम बाकी है, तो ऐसे काम को बताने के लिए, पूछने के लिए हम जिस टेंस का यूज करते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है, ठीक है। डिड यू टेक ब्रेकफास्ट नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया। अगर यही बात मैं ब्रेकफास्ट वाली बात नाइट में पूछूं कि क्या तुमने ब्रेकफास्ट किया था, अब नाइट हो गई है तो नाइट में तो ब्रेकफास्ट करने के चांसेस नहीं है ना, तो फिर क्या होगा, फिर मैं पूछूंगा डिड यू टेक ब्रेकफास्ट, क्या तुमने ब्रेकफास्ट किया था, क्योंकि अब तो लंच डिनर होगा, ब्रेकफास्ट होने की तो संभावना ही नहीं है। जब कभी इस तरीका का कंफ्यूजन आपको हो कि मैं इस बात को किस टेंस में बोलूं या किस टेंस में लिखी जानी चाहिए, अगर जो वो बात आपसे पूछी जाती है, जैसे आप सीनियर हैं और आपको जूनियर से पूछना है कि क्या तुमने वो असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया, और जूनियर के पास अभी भी टाइम है, अगर वो नहीं किया तो अभी भी उसके पास 2 4 6 घंटे बाकी हैं जिसमें वो कंप्लीट किया जा सकता है, तो आप पूछोगे हैव यू कंप्लीटेड दैट असाइनमेंट। अगर जो जूनियर को आपने टाइम दिया था और वो टाइम खत्म हो चुका है और आपको असाइनमेंट कंप्लीट चाहिए अभी के अभी, तो आप बोलोगे डिड यू कंप्लीट दैट असाइनमेंट, किया था कंप्लीट। तो अगर जो काम के होने की संभावना बाकी है और उस काम के बारे में पूछना है कि किया या नहीं किया, तो हम पूछेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। अगर वो काम के होने की संभावना बाकी नहीं है, अब टाइम खत्म हो चुका है और हमने पूछना है किया या नहीं किया, तो हम पूछेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस से। क्लियर है, समझ में आ गई, ये जनरल लाइफ की बात है। तो आई होप कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझ में आ गया, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को मैंने जो रिलेट किया पास्ट इंडेफिनिट टेंस से वो भी समझ में आ गया, और जो चीजें मैंने आपको बाकी समझाई कि किस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं या आ सकते हैं वो भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, लगे रहिए, हर हर महादेव।